हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्विन फ्लेम चैनल मैसेज में। तो जिस किसी ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल को ऑल पे लगा दो ना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज से नवरात्रे चालू हो चुके हैं। नवरात्रे का आज डे फर्स्ट है। तो सबसे पहले आप सभी को नवरात्रों की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करता हूँ आपकी डीएम और आप लोग बहुत जल्द पॉजिटिविटी में आओ, सारी नेगेटिविटी को ख़त्म करो, अवेयर हो जाओ। डीप कोड जितने भी पैटर्न्स बने हैं, न्यू पैटर्न्स, उस पर जल्दी काम कर पाओ, पुराने लेसन से सीख के आगे बढ़ पाओ और डीएम जल्द से जल्द हारमोनियस रियूनियन की तरफ आगे बढ़ें और कम्युनिकेट करें, रियूनियन लें। तो माता रानी सभी पर आशीर्वाद बना के रखें ताकि आप लोग हारमोनियस लाइफ जी पाओ, यही आशा करता हूँ। गाइज़, अब डीएम और डीएफ की करंट एनर्जीज़ बहुत हैवी चल रही हैं, यानी कि पर्जिंग चल रही है। यहाँ पे डीएम को बहुत कम नींद आ रही है, यानी कि उनकी रातों की नींद खराब हो चुकी है, उड़ चुकी है कुछ कारणवश। यानी कि डीएम के आसपास के जितने भी कार्मिक पर्सन्स हैं, उनको ट्रिगर्स और टावर मूवमेंट्स इतना दे रहे हैं और इतनी जल्दी जल्दी चीज़ें बदल रही हैं उनकी लाइफ में, इतनी नेगेटिविटी आ रही है कि डीएम की डीप क्लिनजिंग चल रही है, डीप कोर में क्लिनजिंग। साथ ही कुछ पैटर्न्स बदले जा रहे हैं, न्यू पैटर्न्स में डाला जा रहा है। ये सब चलते हुए डीएम के जितने भी इश्यूज हैं वो सरफेस हो रहे हैं। यानी कि डीएम को पता चल रहा है कि हाँ, मेरे अंदर ये कमी है, मुझे ये करना चाहिए, मेरे अंदर इतनी नेगेटिविटी है। क्राइंग एनर्जी में बहुत ज़्यादा है, सैड एनर्जी है। यानी कि इतने डीप ट्रिगर्स मिल रखे हैं कि डीएम अपने आप को संभाल ही नहीं पा रहे। यानी कि आपके डीएम कार्मिक्स के लिए जीते थे, कार्मिक्स के लिए सब कुछ करना चाहते थे, उनका प्रेशर भी झेलते थे। पर यहाँ पे कार्मिक्स ने इस बार इतना गलत किया है डीएम के साथ कि डीएम की अवेकनिंग हो चुकी है, अवेकनिंग चालू हो चुकी है काफ़ी सारी डीएम्स की, जिस वजह से डीएम क्राइंग एनर्जी में आ चुके हैं। हर्ट चक्रा में पेन, इतना हैवी पेन है कि आपको कुछ टाइम के लिए ऐसा लग सकता है कि आपका जो हर्ट चक्रा है वो अचानक से टूट गया, या हार्ट अटैक आने वाला है, या सांस नहीं आ रही है, सफोकेशन होने वाली है। ये जो सफोकेशन है और जो आपकी बॉडी शेक हो रही है या एनर्जी शेक हो रही है, ये हर्ट चक्रा से और सैक्रल चक्रा तक के बीच में इतनी तेज दर्द हो सकता है आपके कि आपको ऐसा लगेगा कि अब मुझे इस दुनिया में नहीं रहना। यानी कि आपकी डीएम की टेलीपैथिकली इतनी स्ट्रॉन्ग आपके साथ कनेक्ट हो रही है कि आपको भी वैसे ही विचार आ रहे हैं जैसे आपके डीएम सोच रहे हैं। यहाँ पे गिल्ट की सिचुएशन बहुत ज़्यादा है डीएम के साथ, और डीएफ के साथ भी गिल्ट की सिचुएशन है, क्योंकि डीएफ ने अभी कुछ ऐसा गलत बोला है किसी एक इंसान से, जिसकी वजह से डीएफ अपने आप को माफ़ नहीं कर पा रही हैं। यहाँ पे हो सकता है कि डीएम आप लोगों के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं और उनकी मैनिफेस्टेशन काम नहीं हो रही है। यानी कि वो जो भी कुछ मांग रहे हैं वो पूरा ही नहीं हो रहा, जिस वजह से डीएम एक्सप्रेस करना चाहते हैं पर कर नहीं पा रहे हैं। और ये आपको अगर लगता है कि डीएम अगर एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं और आपको पता नहीं है, तो आपके हार्ट चक्रा में और आपके थ्रोट चक्रा में दिक्कत आने लगेगी। आप कितना भी बैलेंस कर लीजिए, आपको अचानक से ऐसा लगेगा जैसे कि आपके कोल्ड हो गया या स्टक हो गया है गला। तो यहाँ पे आपको महसूस होगा कि डीएम ब्लॉकेजेस में है। आपकी एनर्जीज लगातार आप काम कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, फिर भी काम में नहीं आ रही है। तो यहाँ पे डीएम के कुछ ऐसे ब्लॉकेजेस हैं जिस पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है और डीएम अपने कार्मिक से ज़्यादा कुछ बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो उनसे डरते हैं। अब धीरे धीरे क्या होगा, लेसन्स मिलते मिलते डीएम इतना ज़्यादा अपनी हायर वाइब्रेशन में आएंगे कि डीएम अगर गलत सहन कर पा रहे हैं तो उसके पीछे बोलेंगे भी।
यानी कि कोई पर्सन उनके साथ गलत करेगा, फिर चाहे वो कितना भी पावरफुल हो, कितना भी डोमिनेट हो, उनसे वो मुंह तोड़ जवाब दे पाएंगे। तो यहाँ पे ब्लॉक एनर्जीज हैं जिसकी वजह से डीएम शॉक हैं। डीएम शॉक क्यों हैं? क्योंकि ट्रिगर्स अचानक से मिले, उनके टावर मूवमेंट्स आए, उनके जितने भी कार्मिक दोस्त थे या फैमिली थी या स्पाउस था या कोई रिलेशनशिप था, अचानक से इतना बुरा बर्ताव किया है डीएम के साथ कि डीएम की जो इंद्रियां हैं वो जागरूक हो गई अचानक से, और डीएम ओवर थिंकिंग में चले गए। यहाँ पे डीएम के साथ डार्क नाइट सोल, डार्क शैडोज के साथ बहुत गलत हुआ रहा है, जिसकी वजह से डीएम स्टक है। डीएम स्टक इसलिए है क्योंकि यहाँ पे डार्क एनर्जीज पे काम चल रहा है, साथ ही आइसोलेशन पे जा सकते हैं। कुछ सोच विचार नहीं, सिर्फ लेटे हुए हैं, अपने माइंड में सोच रहे हैं डीएफ के पास कैसे जाऊं, और डीएफ ने यहाँ पे कोई सॉल्यूशन नहीं दे रखा है कि डीएम वापस आ भी सकते हैं कि नहीं। यहाँ पे डीएफ ने साफ मना कर दिया है कि अब मुझे डीएम नहीं चाहिए। कोई टैगलाइन लिख सकती हैं बायो में, या हो सकता है कि कुछ मैसेजेस कर सकती हैं, या इन फ्रंट 3D वर्ल्ड पे भी डीएम बोल सकती हैं, या टेलीपैथिकली यहाँ पे कनेक्ट करके डीएम को बोल सकती हैं कि अब आने की ज़रूरत नहीं है, जिस वजह से आपको लग सकता है कि एनर्जी शेक हुई अचानक से। आपका जो थर्ड आई चक्रा है और जो आपका क्राउन चक्रा है उसमें बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है, और पेन भी ऐसा होगा जैसे कि कोई आपके सर में सुई चुभा रहा है, कभी इधर कभी उधर। डीएम की जो डीएफ साइड है बहुत ज़्यादा इमोशनल है, और यहाँ पे डीएफ की डीएम साइड बहुत ज़्यादा इमोशनल है, जिस वजह से डीएम की ऑल चक्रास पे क्लींजिंग चल रही है, और इतना ज़्यादा सैड एनर्जीज में है कि यहाँ पे अब डिवाइन चाहते हैं कि आप लोगों के साथ रीबर्थ सिचुएशन हो। यानी कि डिवाइन चाहते हैं कि आप लोग रीबर्थ प्रोसेस में आएँ, और रीबर्थ प्रोसेस में आने के बाद आप लोगों की अवेकनिंग साइंस मिले, अवेकनिंग स्टार्ट हो। यहाँ पे डीएम की अवेकनिंग स्टार्ट कराने का सिर्फ एक ही मंत्र है, यहाँ पे रीबर्थ सिचुएशन लानी पड़ेगी। जब रीबर्थ आएगी तो डीएम जो पुराने लेसन्स ले रहे हैं उससे आगे निकल पाएंगे, और जो जो सीख रहे हैं वो अपनी लाइफ में आगे चल के उससे सीख मिलेगी, साथ ही उस पर काम भी कर पाएंगे, और उनको पता होगी कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। यहाँ पे डीएम बहुत ज़्यादा लॉयल हो रहे हैं आप लोगों के लिए, डीएम बहुत ज़्यादा अवेकन हो रहे हैं, और आपको अवेकनिंग साइन भी मिल सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो मिल रहा है वो इन्फिनिटी मिल रहा है, या 888 नंबर मिल रहा है। यहाँ पे 888 और इन्फिनिटी नंबर मिल सकते हैं, आपको बता सकते हैं एंजल्स कि आपका रीयूनियन होने वाला है, अवेकनिंग साइन हो रहे हैं, मिल रहे हैं डीएफ को, और रीयूनियन भी हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो थर्ड पार्टी थी उसने चीट किया है, और डीएम ने जैसे ही डीएम को पता चला कि थर्ड पार्टी मेरे साथ चीट कर रही है, तो उनसे बिना कुछ बोले कॉन्टेक्ट ख़त्म, और डीएम ने डीअटैचमेंट ले लिया थर्ड पार्टी के साथ। यहाँ पे डीएम मिरर भी कर रहे हैं आप लोगों को, डीएम की एनर्जीज मिरर में जा रही हैं टोटल, यानी कि आपको वो देख पा रहे हैं, आपकी एनर्जी को महसूस कर पा रहे हैं कि कैसे आपने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है। किसी ने ब्यूटी में, किसी ने क्रिएटिव साइड पे, किसी ने कुछ बॉडी पर्पस पे, मेंटल हेल्थ पे, किसी ने पैसों में, किसी ने किसी चीज़ में, बिजनेस में, मनी में या फैमिली में अचानक से डीएम को शॉक दिया है, और यही डीप ट्रिगर्स हैं डीएम के लिए अवेकनिंग कराने के लिए। ये आपने हो सकता है जानबूझ के दिया हो, या हो सकता है अनजाने में, पर डीएम यहाँ पे ट्रिगर तो हुए हैं। यहाँ पे जेलसी इश्यूज डीएम के ऊपर आ रहे हैं, सरफेस हो रहे हैं, साथ ही डीएम का जो नेगेटिव ऑरा है वो यहाँ पे आ रहा है। बहुत तगड़ा जो ट्रिगर मिलता है ना वो डीएम को मिल चुका है। तो यहाँ पे आपका 80% काम हो गया है, साथ ही रीयूनियन
के साइन भी मिल रहे हैं और रीबर्थ प्रोसेस के बाद तो रियूनियन हो ही जाएगा बहुत सारी डीएफ का। तो सडनली आपकी एनर्जी भी ड्रेन हो सकती है क्योंकि पर्जिंग चल रही है, सोल पर्जिंग, एनर्जी पर्जिंग चल रही है, जिसके चलते आप लोगों को लग सकता है कि अचानक से डीएम इतना क्रैंग एनर्जी में आ गए कि आपकी एनर्जी अचानक से ड्रेन हो गई, या आपको अचानक से नींद आ गई, या आपको अचानक से बॉडी में पेन हुआ, लोअर बैक में पेन हुआ, किसी के शोल्डर में पेन हुआ, किसी के घुटनों में, किसी के एंकल में, किसी की ओवरऑल बॉडी में दर्द होने लग गया, किसी की एकदम से चक्रा बैलेंसिंग जितनी भी थी वो अचानक से गड़बड़ा गई। यहाँ पे पेट खराब हो सकते हैं, वॉमिटिंग आ सकती है, सफोकेशंस हो सकते हैं, बहुत अलग अलग तरीके से एनर्जीज निकल के आ रही हैं। ये सब नेगेटिव एनर्जीज हैं क्योंकि डीएम ने अचानक से आपकी एनर्जी को ड्रेन कर दिया, अचानक से पर्जिंग एनर्जी में आए और आपकी एनर्जी को ना चाहते हुए भी खींच लिया, और इतनी बेहतरीन तरीके से खींचा है कि आप लोग अचानक से इतना नेगेटिव हो गए कि आप पेनफुल जर्नी में पहुंच चुके हो दोबारा। यानी कि आपको ऐसा महसूस हुआ कुछ टाइम के लिए कि ये पहले जैसा कुछ महसूस हुआ, यानी कि आप लोगों को लगा होगा कि आपका सेपरेशन पार्ट दोबारा फेस हुआ है आपको, और आपकी जो क्रेविंग एनर्जी है बहुत हाईली ऊपर तक आ गई, जिसकी वजह से आपका हार्ट चक्र, आपका थर्ड आई चक्र, आपका हार्ट चक्र अचानक से पेन में हो गया। पर आपने अपना धैर्य नहीं खोया। आपको पता है कि मेरे को डी अटैचमेंट की सिचुएशन में रहना है। डीएम कितना भी फोर्स करें, कितना भी ट्रिगर करें, कितना भी सिंक्रोनोसिटी हो, कितना भी इमोशनल हो, कितना भी टेलीपैथिकली बता रहे हों, कितना भी ड्रीम्स में आ रहे हों, कितना भी आप लोगों को हैवी पर्जिंग महसूस हो रही हो, मिरर कर रहे हों, चाहे 3D पे आ रहे हों, चाहे कम्युनिकेट कर रहे हों, आपको अपनी पावर में रहना है। आपने अपनी लाइफ का एक गोल बना लिया है सारी डीएफ ने कि मुझे अपनी पावर में रहना है। बार बार का वो झंझट नहीं चाहिए जिसमें आप पहले भी रहते थे नेगेटिविटी में। तो यहाँ पे आपका थ्रोट चक्र ब्लॉक हो सकता है। आप कितना भी काम कर लीजिए, आपको ये सुन के हैरानी होगी, मेरा भी थ्रोट चक्र यहाँ पे हैवी है। मैं बोलने का खूब प्रयास कर रहा हूँ पर अचानक से मेरा थ्रोट चक्र चौक हो चुका है, और मैं इतनी ज़्यादा अपनी चक्र बैलेंसिंग करता हूँ कि आप लोगों को भी हील कर सकूँ, अपने आप को भी कर सकूँ, इस मदर अर्थ को भी कर सकूँ, और सभी का रियूनियन हो उस लिए भी करता हूँ। तो आप सोच सकते हैं कि जब मेरी एनर्जीज इतना डाउन जा सकती हैं तो आप लोगों की एनर्जीज तो और ज़्यादा डाउन जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे एनर्जीज शिफ्ट हुई हैं। अब एनर्जी शिफ्ट होंगी रीबर्थ के लिए। तो रीबर्थ पे मैं वीडियो बनाऊँगा, आप सभी देख लीजिएगा। जल्द से जल्द वीडियोज़ लाऊँगा। हालांकि मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है थ्रोट चक्रा से या पेन हो रहा हो, बट मेरे दिक्कत हो रही है। यानी कि पेन नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, पर आवाज़ ऑटोमेटिकली भारी हो चुकी है। पहले मेरी आवाज़ हल्की थी, अब भारी है। तो ये डीएम को ट्रिगर्स मिला है। डीएम चले गए नेगेटिविटी में, डीएम ने रोना स्टार्ट किया। थ्रोट चक्र में से उनकी आवाज़ नहीं आ रही है, सामने वो जवाब दे पाए किसी को, इसीलिए उनका थ्रोट चक्र हैवी है। आप लोगों के साथ पर्जिंग हुई और पर्जिंग में आपको अपनी एनर्जी शिफ्ट करा गए, आपको हीलिंग, आपकी हीलिंग एनर्जी वो ले गए और अपनी नेगेटिविटी आपके पास छोड़ गए। इसलिए कहता हूँ कि आप लोग थोड़ा टेम्परेरी कीजिए, पर आप लोग थ्रोट चक्र अपना कम से कम थ्रोट चक्र तो कॉर्ड कट कर दीजिए उसमें से। मैंने आज थ्रोट चक्र की कॉर्ड कट नहीं करी और आज ही ये सब कुछ हो गया। तो एनर्जी अगर मिरर हो रही है और आपको लगता है कि मुझे थ्रोट चक्र करना चाहिए, अगर आपको इंट्यूशंस आ रहे हैं और आपको लगता है कि हाँ मुझे ये काम करना चाहिए, सिंक्रोनिसिटी हो रही है बार बार, तो कर लीजिए, क्योंकि ये डिवाइन का संदेश है आप लोगों के लिए कि करना ही करना है, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो कर देना लाइक, नहीं समझ में आया हो तो कमेंट में पूछ लेना। धन्यवाद।